हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, आज की इस स्टोरी में हम कॉन्वर्सेशन के अकॉर्डिंग स्टोरी बोलना सीखेंगे। जो भी हमारे साथ घटित होता है उसे हम कैसे बोलते हैं, आज हम इस वीडियो के अंदर वही सीखने वाले हैं। तो चलिए आइए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दो दोस्त हैं, एक का नाम है पंकज, दूसरे का नाम है राहुल। तो दोनों आपस में क्या बात कर रहे हैं आइए देखते हैं। आई वॉज कॉलिंग यू, मैं तुम्हें फ़ोन कर रहा था। पास्ट कंटिन्यूस टेंस वॉज वर्क के साथ वर्ब में आईएनजी फॉर्म। यस्टरडे इवनिंग, कल शाम को। एट 7 o'clock, 7 बजे। टाइम किसी टाइम ऑफ पीरियड के साथ और छोटी जगह के साथ, जैसे घर, दुकान, रेस्टोरेंट, ऐसी छोटी जगह के साथ हमेशा हम एट का यूज़ करते हैं, ठीक है। बट मगर यू डिड नॉट पिक अप द फ़ोन, मगर तुमने फ़ोन नहीं उठाया। आई कॉल्ड यू एटलीस्ट थ्राइस, मैंने कम से कम तुम्हें 3 बार फ़ोन किया। बट मगर यू डिड नॉट पिक अप माई कॉल इवन वंस, मगर तुमने एक बार भी मेरा फ़ोन नहीं उठाया। आई मैसेज्ड यू टू, मैंने तुम्हें मैसेज भी किया। स्टिल, इसके बावजूद या फिर भी। यू डिड नॉट कॉल मी, तुमने मुझे फ़ोन नहीं किया। एट फर्स्ट, पहले। आई थॉट, मैंने सोचा या फिर मुझे लगा। मे बी, शायद। यू वर डेलिब्रेटली, इसे कोई डेलिब्रेटली बोलता है, कोई इसे डिलिब्रेटली बोलता है, ठीक है। तो आप दोनों बोल सकते हो। नॉट पिकिंग अप माई फ़ोन, तुम जानबूझकर मेरा फ़ोन नहीं उठा रहे हो। इसका मतलब होता है जानबूझकर, ठीक है। तो पहले मुझे लगा कि शायद तुम जानबूझकर मेरा फ़ोन नहीं उठा रहे हो। देन, फिर आई थॉट, फिर मैंने सोचा। मे बी, शायद। यू मस्ट बी डूइंग सम वर्क, या फिर तुम कुछ काम कर रहे होंगे। तो मस्ट की जगह पे आप वुड का भी यूज़ कर सकते हो, क्योंकि हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, अंदाज़ा लगा रहे हैं, ठीक है। तो मुझे लगा या फिर तुम कुछ काम कर रहे होंगे, या फिर तुम जानबूझ के मेरा फ़ोन नहीं उठा रहे होंगे। तो डेलिबरेटली का मतलब क्या होता है, जानबूझकर। डैट्स वाई, इसलिए। आई डिड नॉट कॉल यू अगेन, मैंने इसलिए तुम्हें दोबारा फ़ोन नहीं किया। आई मैसेज्ड यू, मैंने तुम्हें मैसेज किया। बट मगर यू डिड नॉट इवन रिप्लाई टू द मैसेज, मगर तुमने मैसेज का भी जवाब नहीं दिया। आई वेटेड फॉर यू एट लीस्ट फॉर 2 hours, मैंने कम से कम तुम्हारा 2 घंटे तक इंतज़ार किया। एट लीस्ट मैंने होता है कम से कम। मैंने आपको एक बात बताई थी, जब हम इस टाइप के सेंटेंसेस बोलते हैं, मैं कोई भी काम करता रहा, मैं टीवी देखता रहा, मैं बात करता रहा, मैं खेलता रहा, मैं खाना बनाता रहा, जो इस टाइप के सेंटेंसेस होते हैं उसे हम कैप्ट ऑन या फिर कैप्ट के साथ बनाते हैं। और कैप्ट के बाद वो हमेशा क्या लगती है, वर्ब में आईएनजी फॉर्म लगती है। कीप की सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म क्या होती है, कैप्ट होती है। तो आप उसके साथ भी सेंटेंस को बना सकते हो, और जिस तरह से आपके सामने है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म के साथ भी आप बना सकते हो। बस ये है अंतर कि अगर आपको कैप्ट लगाना है तो क्या लगाएंगे, हम वर्ब में आईएनजी फॉर्म लगाएंगे, और नहीं तो आप ऐसा बनाएंगे, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म। आई वॉज, मैं था। इन बिग, बहुत बड़ी। ट्रबल, ट्रबल मीनिंग क्या होता है, समस्या या मुसीबत। तो मैं बहुत बड़ी मुसीबत में था। अब राहुल क्या कह रहा है आइए देखते हैं। आई वॉज नॉट एट होम, मैं घर पर नहीं था। यस्टरडे इवनिंग, कल शाम को। वैन, जब। यू वर कॉलिंग, तुम फ़ोन कर रहे थे। एट 7 o'clock, 7 बजे। आई वेंट, मैं गया था। टू द मार्केट, मैं बाजार गया था। विद माई फादर, अपने पापा के साथ। एंड, और। माई फ़ोन, मेरा फ़ोन। वॉज, था, मेरा फ़ोन था। ऑन द चार्जर, मेरा फ़ोन चार्जर पे था। सो, इसलिए। आई कुड नॉट, मैं नहीं कर सका। पिक अप योर फ़ोन, तुम्हारा फ़ोन नहीं उठा सका, ठीक है। इफ़, अगर। आई वर एट होम, मैं घर पर होता। मैंने बताया था ना आपको, सिचुएशनल सेंटेंसेस यहाँ पर होने की बात कर रहे हैं ना, तो इसलिए यहाँ पे क्या आया है, जब हम स्टेट ऑफ बीइंग की बात करते हैं तो हम वॉज वर लगाते हैं ना, इसलिए यहाँ पे क्या आया है, वॉज आया है। अदरवाइज यहाँ पे हम किस 4 तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, आपको पता है। वुड हैव के साथ सॉल्व कर सकते हैं, वुड के साथ कर सकते हैं, पास्ट परफेक्ट के साथ कर सकते हैं, और पास्ट इंडेफिनिट टेंस के साथ कर सकते हैं। मगर यहाँ पे वॉज और वर क्यों आया है, क्योंकि ये स्टेट ऑफ बीइंग है, हमारी होने की बात कर रहे हैं कहीं पे। तो इफ़ आई वर, मैं होता। एट होम, घर पर होता। एंड योर कॉल केम, और तुम्हारा फ़ोन आता। वुड नॉट आई पिक अप योर फोन, तो क्या मैं तुम्हारा फ़ोन नहीं उठाता। आई वॉज नॉट पिकिंग अप योर फ़ोन, मैं तुम्हारा फ़ोन नहीं उठा रहा था। बिकॉज, क्योंकि। आई वॉज नॉट एट होम, क्योंकि मैं घर पर नहीं था। नॉर डिड आई सी योर मैसेज, ना ही मैंने तुम्हारा मैसेज देखा।
ये नेगेटिव वॉइस सेंटेंस है। इस सेंटेंस को हम डिड नॉट के साथ भी बना सकते थे, मगर हमने डिड नॉट के साथ क्यों नहीं बनाया? क्योंकि हमने यहाँ पे क्या लगा दिया है? नॉर लगा दिया है। नॉर का मतलब क्या होता है? ना ही। जब हम नाइदर और नॉर का यूज़ करते हैं, ना तो ये ना तो वो, तो यहाँ पे सिर्फ ना ही का कॉन्सेप्ट आया है, इसलिए हमने नॉर का यूज़ किया है। तो नॉर लग गया है तो समझ लो ये नेगेटिव वॉइस सेंटेंस है, इसलिए यहाँ पे हमने डिड नॉट का यूज़ नहीं किया है। और डिड लगाया है। क्यों लगाया है डिड? क्योंकि ये पास्ट इनडेफिनिट टेंस का नेगेटिव वॉइस सेंटेंस है ना, इसलिए हमने डिड लगाया है। तो जो इस टाइप के सेंटेंसेस होते हैं, ना ही वाले कॉन्सेप्ट आता है जब सेंटेंस के बीच में, तो हमें नॉर लगाना होता है। उसके बाद आप डिड नॉट ना लगाओ तो चलेगा। ओके। बाय द वे, वैसे वाई वर यू कॉलिंग, तुम फोन क्यों कर रहे थे? लास्ट इवनिंग, कल शाम को। अब पंकज कल शाम को उसे फोन क्यों कर रहा था? आइए देखते हैं। लास्ट इवनिंग, कल शाम को, वेन आई वॉज कमिंग होम, जब मैं घर आ रहा था, फ्रॉम कॉलेज, कॉलेज से कल शाम को जब मैं घर आ रहा था, आई मेट माई फ्रेंड सुनील, मुझे मेरा दोस्त सुनील मिला, ऑन द वे, रास्ते पर, सो तो आई स्टॉप्ड माई बाइक, मैंने अपनी बाइक रोकी, वेन, जब, आई सो हिम, मैंने उसे देखा, एंड, और, आई स्टार्टेड टॉकिंग टू हिम, और फिर मैं उससे बात करने लगा। आई केप्ट टॉकिंग टू हिम फॉर एटलीस्ट 2 आवर्स, मैं कम से कम उससे 2 घंटे तक बात करता रहा। ही टोल्ड मी, उसने मुझसे कहा, डैड कि यू कम टू माई हाउस, तुम मेरे घर चलो, माई हाउस इज़ नियर बाय, मेरा घर पास में ही है, बट, मगर, आई डिड नॉट गो, मैं नहीं गया, टू हिज हाउस, उसके घर, बिकॉज, क्योंकि, आई हैड टू गो, मुझे घर जाना था, ऑन टाइम, समय पर, मुझे समय पर घर जाना था, इसलिए मैं उसके घर नहीं गया, एंड, और, आई ऑल्सो हैड टू गो टू पिक अप माई ब्रदर, और मुझे अपने भाई को भी लेने जाना था, दैट्स वाई, इसलिए, आई डिड नॉट गो टू हिज हाउस, इसलिए मैं उसके घर नहीं गया। देन आई स्टार्टेड माई बाइक, उसके बाद मैंने अपनी बाइक स्टार्ट की, एंड आई लेफ्ट, और मैं निकल गया। एज सुन एज, जैसे ही, आई रीच्ड, मैं पहुंचा, द मिडिल ऑफ द वे, बीच रास्ते में मैं पहुंचा, यू नो इट, तुम्हें तो पता ही है, हाउ डेंस इज द फॉरेस्ट, कितना घना जंगल है, इन द मिडिल ऑफ द वे, बीच रास्ते पर, तुम्हें तो पता ही है बीच रास्ते में कितना घना जंगल है। एज इफ आई रीच्ड दैट एरिया देयर, जैसे ही मैं उस एरिया में वहाँ पहुँचा, उस इलाके में पहुँचा, आई मेट, मुझे मिले, 4 बॉयज़, मुझे 4 लड़के मिले, दोज 4 बॉयज़, वो 4 लड़के, लुक्ड अ लिटिल, लिटिल मैंने थोड़े से, लाइक मैंने जैसे, लुक्ड मैंने लगना, दिखना, तो लग रहे थे, कैसे दिख रहे थे? थीव्स, मतलब चोरों की तरह, वो चारों के चारों लड़के थोड़े से चोर टाइप के लग रहे थे। दे स्टॉप्ड माई बाइक, उन्होंने मेरी बाइक रोकी, दे माइट हैव अ प्रॉब्लम, उन्हें शायद कोई प्रॉब्लम थी, वेल, वैसे, आई डिड नॉट वॉन्ट टू, मैं नहीं चाहता था, स्टॉप माई बाइक, मैं अपनी गाड़ी नहीं रोकना चाहता था, बट आई फेल्ट, मगर मुझे लगा, डैट कि, बीइंग अ ह्यूमन, एक इंसान होने के नाते, आई फेल्ट, मुझे लगा, दे आर प्रॉबली इन ट्रबल, वो शायद किसी मुसीबत में हैं, सो आई हैड टू स्टॉप, तो इसलिए मुझे रोकनी पड़ी। एज आई स्टॉप्ड द बाइक, जैसे ही मैंने अपनी बाइक रोकी, अ बॉय हिट मी, एक लड़के ने मुझे मारा, विद अ स्टिक, डंडे से, स्टिक मैंने डंडा, ऑन माई हेड, मेरे सर पर, फ्रॉम बिहाइंड, पीछे से, बिहाइंड मैंने पीछे से, और फ्रंट मैंने आगे से। देन आई फेल डाउन, फिर मैं गिर गया, डाउन मैंने नीचे, फॉल की सेकंड फॉर्म क्या होती है? फेल, सडनली मैंने अचानक, फिर मैं अचानक से नीचे गिर गया, ब्लड स्टार्टेड पोरिंग आउट ऑफ माई हेड, और जो खून था मेरे सर से बहने लगा, पोरिंग मीन्स होता है बहना, बहने लगा, ही टुक माई मनी, उन्होंने मेरे पैसे ले लिए या फिर निकाल लिए, टुक अवे माई फ़ोन, मेरा फ़ोन छीन लिया, स्नैच्ड माई वॉच, मेरी घड़ी छीन ली, एंड रैन अवे, और भाग गए, विद माई बाइक, मेरी बाइक लेकर, एंड लेफ्ट मी देयर अलोन, और मुझे वहाँ पर अकेला छोड़ दिया,
आई जस्ट हैड अ स्मॉल फ़ोन, मेरे पास बस एक छोटा सा फ़ोन था, विच इज़ ऑलवेज विद मी, जो मेरे पास हमेशा रहता है। तो ये विच क्या है, ये रिलेटिव प्रोनाउंस है जो बगल वाले के बारे में क्या देता है, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देता है। तो ये किसके बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा है, ये मोबाइल फ़ोन के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा है। तो मैंने आपको बताया था जब हम किसी नॉन लिविंग थिंग्स के बारे में बात करते हैं तो हम विच का या द का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो विच का यूज़ हम कहाँ पे करते हैं, नॉन लिविंग थिंग्स के साथ करते हैं और एनिमल्स के साथ करते हैं। मे बी शायद ही डिड नॉट गेट दैट फ़ोन, उन्हें शायद वो फ़ोन नहीं मिला। यहाँ पे हमने गेट का यूज़ क्यों किया है, क्योंकि मिलने के लिए हम गेट का यूज़ करते हैं। और फर्स्ट फॉर्म का यूज़ क्यों किया है, क्योंकि डिड नॉट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है। तो शायद उनको वो फ़ोन नहीं मिला, सो इसलिए ही डिड नॉट टेक इट, इसलिए उन्होंने नहीं लिया। एंड और आफ्टर दैट उसके बाद ही लेफ्ट, वो चले गए। लीव की थर्ड फॉर्म और सेकंड फॉर्म क्या होती है, लेफ्ट होती है। उसके बाद वो चले गए। इट इज़ गुड, अच्छा हुआ, डैट कि देयर वॉज मनी इन डैट फ़ोन, उस फ़ोन में पैसे थे, अच्छा हुआ। सो डैट ताकि आई कैन कॉल यू, ताकि मैं तुम्हें फ़ोन कर सकूँ। बट स्टिल, मगर फिर भी, या फिर मगर इसके बावजूद भी, यू डिड नॉट पिक अप माई फ़ोन, तुमने मेरा फ़ोन नहीं उठाया। अपार्ट फ्रॉम योर नंबर, तुम्हारे नंबर के अलावा या तुम्हारे नंबर के सिवाय, जब हम इस टाइप के सेंटेंसेस बोलते हैं तुम्हारे अलावा या तुम्हारे सिवाय, तब हम वहाँ पे अपार्ट फ्रॉम का यूज़ करते हैं। नो वन हैड एनी नंबर इन माई फ़ोन, मेरे फ़ोन में किसी का भी नंबर नहीं था। इवन माई फादर्स नंबर, यहाँ तक कि मेरे पापा का नंबर भी वॉज नॉट ऑन माई फ़ोन, मेरे पापा का नंबर भी मेरे फ़ोन में नहीं था। देयर वॉज नो नंबर इन माई फ़ोन, मेरे फ़ोन में किसी का भी नंबर नहीं था। एक्सेप्ट को भी हम अलावा के सेंस में यूज़ करते हैं, एक्सेप्ट या फिर अपार्ट फ्रॉम का, दोनों का। यू एंड सचिन, तुम्हारे अलावा और सचिन के अलावा मेरे फ़ोन में किसी का भी नंबर नहीं था। डैट्स वाई, इसलिए, आई कॉल्ड यू, मैंने तुम्हें फ़ोन किया, एंड कॉल्ड सचिन, और सचिन को फ़ोन किया, इसीलिए मैंने तुमको और सचिन को फ़ोन किया। बट मगर नाइदर यू पिक्ड अप द फ़ोन, ना तो तुमने फ़ोन उठाया, नॉर डिड सचिन पिक अप द फ़ोन, ना ही सचिन ने फ़ोन उठाया। यहाँ पे हमने पिक्ड का यूज़ क्यों नहीं किया, क्योंकि हमने यहाँ पे डिड का यूज़ किया है, ठीक है, इसलिए यहाँ पे सेकंड फॉर्म का यूज़ नहीं हुआ है। आई थॉट, मुझे लगा या मैंने सोचा, ईदर ऑफ द टू, दोनों में से कोई ना कोई, वुड कॉल, फ़ोन करेगा। मुझे लगा, मैंने सोचा, दोनों में से कोई ना कोई तो फ़ोन करेगा। ईदर, या तो यू वुड कॉल, या तो तुम फ़ोन करोगे, और सचिन वुड कॉल, या फिर सचिन फ़ोन करेगा। तो हम जब पास्ट में फ्यूचर की बात करते हैं तो हम विल की जगह क्या लगाते हैं, वुड का यूज़ करते हैं, ओके। बट मगर यू बोथ डिड नॉट कॉल मी, मगर तुम दोनों में से किसी ने भी मुझे फ़ोन नहीं किया, या फिर तुम दोनों ने मुझे फ़ोन नहीं किया। आई सैट, मैं बैठा, इन दैट डेंस फॉरेस्ट, उस घने जंगल में, वेटिंग फॉर योर कॉल, और करता रहा क्या, तुम्हारे फ़ोन का इंतज़ार। तो मैं वहाँ उस घने जंगल में बैठकर तुम्हारे फ़ोन का इंतज़ार करता रहा। एटलीस्ट, कम से कम 2 आवर्स, 2 घंटे, कम से कम तुम्हारा 2 घंटे उस घने जंगल में बैठकर मैं इंतज़ार करता रहा। हिंदी की जो लाइन है वो कुछ भी हो सकती है, बस आपको पॉइंट टू पॉइंट ट्रांसलेट करना आना चाहिए। बट मगर यू बोथ डिड नॉट कॉल, मगर तुम दोनों ने फ़ोन नहीं किया। बिकॉज ऑफ दिस, इस कारण, इस वजह से, आई हैव टू स्पेंड, मुझे बिताना पड़ा, द होल नाइट, पूरी रात, इन दैट डेंस फॉरेस्ट, उस घने जंगल में। आई डिड नॉट स्लीप द होल नाइट, मैं पूरी रात नहीं सोया। आई वॉज फीलिंग वेरी स्कैर्ड ऑफ वाइल्ड एनिमल्स, मुझे जंगली जानवरों का बहुत ज़्यादा डर लग रहा था। वेन आई सॉ अ कार, जब मैंने एक गाड़ी देखी, एट 5 o'clock इन द मॉर्निंग, सुबह के 5 बजे, इट वॉज कमिंग, वो आ रही थी। आई गेव हिम माई हैंड, मैंने उसे अपना हाथ दिया। ही गेव मी अ लिफ्ट, उसने मुझे लिफ्ट दी। आफ्टर डैट, उसके बाद, आई रीच्ड माई होम, उसके बाद मैं अपने घर पहुंचा। व्हेन, जब, आई रीच्ड माई होम, जब मैं अपने घर पहुंचा। आई सॉ, मैंने देखा, माई मॉम, मेरी मम्मी, एंड डैड, और पापा, वेटिंग फॉर मी, मेरा इंतज़ार कर रहे थे। एंड, और, दे वर वेरी अपसेट, और वो बहुत ज़्यादा दुखी थे, उदास थे। बोथ ऑफ दैम, वो दोनों, ऑल्सो डिड नॉट स्लीप, वो भी नहीं सोए थे, द होल नाइट, पूरी रात।
एंड और दे वर वेटिंग फॉर मी, और वो मेरा इंतज़ार कर रहे थे। एज ही सॉ मी, जैसे ही उन्होंने मुझे देखा, माई मदर वॉज वेरी हैप्पी, मेरी मम्मी बहुत खुश हुई, एंड और स्टार्टेड क्राइंग, और रोने लगी। एज सुन एज, जैसे ही सी सॉ, उन्होंने देखा, द इंजरी, चोट, ऑन माई हेड, मेरे सर पर, माई मदर, मेरी मम्मी स्टार्टेड क्राइंग, मम्मी रोने लगी। मॉम पुट मेडिसिन ऑन माई हेड, मम्मी ने मेरे सर पर दवाई लगाई। बट बोथ डिड नॉट आस्क मी एनीथिंग, मगर दोनों ने मुझसे कुछ नहीं पूछा या दोनों ने मुझे कुछ नहीं कहा। सी फेड मी ब्रेकफास्ट, उन्होंने मुझे नाश्ता खिलाया। एंड और आफ्टर डेट आई वेंट टू स्लीप, उसके बाद मैं सोने चला गया या मैं सो गया। टेल द ट्रूथ, सच कहूँ या सच बोलूँ, डोंट फील बैड, तुम बुरा मत मानना। फॉर द फर्स्ट टाइम, पहली बार या पहली बार, आई रियलाइज्ड, मैंने महसूस किया, मुझे एहसास हुआ, व्हाट अ फैमिली इज, कि परिवार क्या है। वाई इज अ फैमिली इम्पॉर्टेंट, परिवार क्यों महत्वपूर्ण है, परिवार क्यों ज़रूरी है। येस्टरडे, कल, माई फ़ोन शुड हैव हैड माई फैमिलीज नंबर, कल मेरे फ़ोन में मेरे परिवार का नंबर होना चाहिए था। तो ये शुड हैव के बाद जो हैड लगा है, ये क्या है, कोई वर्ब नहीं है, ये पोजीशन है। हैव की थर्ड फॉर्म है, पास होना चाहिए था। तो कल मेरे फ़ोन में क्या होना चाहिए था, मेरे फैमिली, मेरे परिवार वालों के नंबर होना चाहिए था। इंस्टेड, बजाय या जगह पर, ऑफ यू, तुम्हारे, एंड सचिन्स नंबर, और सचिन के नंबर के बजाय और तुम्हारे नंबर के बजाय या जगह पर मेरे फ़ोन में कल मेरे परिवार वालों के नंबर होने चाहिए थे। इफ़ माई फ़ोन हैड माई फादर्स नंबर, अगर मेरे फ़ोन पर मेरे पापा का नंबर होता, और माई मदर्स नंबर, और मेरी मम्मी का नंबर होता, और माई ब्रदर्स नंबर, और मेरे भाई का नंबर होता, और या एनी नंबर, या फिर किसी का भी नंबर, इन माई फैमिली, मेरे परिवार में से किसी का भी नंबर होता, आई वुड नॉट हैव हैड टू स्पेंड, मुझे नहीं करना पड़ता, मुझे नहीं बिताना पड़ता, द होल नाइट, पूरी रात, इन डेट डेंस फॉरेस्ट, उस घने जंगल में मुझे पूरी रात नहीं बितानी होती या बितानी पड़ती। तो मैंने आपको बताया था उस वहाँ पे हम क्या यूज़ करते हैं, कोई भी काम करना पड़ता, करना होता, तब हम वहाँ पे क्या यूज़ करते हैं, वुड हैव, हैड टू का यूज़ करते हैं, और टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। ठीक है। यस्टरडे, कल, माई फ़ोन, मेरे फ़ोन, शुड हैव हैड, होना चाहिए था, पास होना चाहिए था, माई फादर्स नंबर, कल मेरे फ़ोन में मेरे पापा का नंबर होना चाहिए था। आई शुड नॉट हैव गॉन टू कॉलेज यस्टरडे, मुझे कल कॉलेज नहीं जाना चाहिए था। अब मैंने शुड नॉट लगाया है और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाई है। ठीक है। आई शुड हैव बीन, मुझे होना चाहिए था, बीन क्या है, होने के लिए है। जैसे हमने शुड हैव हैड किया था ना, होने के लिए, पास होने के लिए, और बीन क्या है, होने के लिए। ठीक है। मुझे होना चाहिए था एट होम यस्टरडे, मुझे कल घर पर होना चाहिए था। वाइल्ड एनिमल्स, जंगली जानवर, कुड हैव किल्ड मी, मुझे मार सकते थे। तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, अंदाज़ा लगा रहे हैं पास्ट के लिए कि वाइल्ड एनिमल्स मुझे मार सकते थे। तो कुड की जगह पे आप मे, माइट, मस्ट, वुड का भी आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हो। एक बात और मैंने आपको बताई थी कि इसको आप दो तरीके से सॉल्व कर सकते हो। अगर आप चाहो तो आप ऐसे ही सॉल्व कर सकते हो, कुड है प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। अगर आप चाहो तो कुड के बाद सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा के भी इसे सॉल्व कर सकते हो। दूसरी बात, इसका यूज़ आप पास्ट में भी कर सकते हो और प्रेजेंट में भी कर सकते हो। आपको ये नहीं सोचना है कि यहाँ पे कुड है प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लग रही तो सिर्फ इसका पास्ट में यूज़ होगा, ऐसा कुछ नहीं है। आप इसको अंदाजे के लिए प्रेजेंट में भी यूज़ कर सकते हो। तो जंगली जानवर कल रात मुझे मार सकते थे, या कल रात को जंगली जानवर मुझे मार सकते थे। हिंदी आप कैसे भी बोल सकते हो, बस आपको क्या आना चाहिए, ट्रांसलेट करना आना चाहिए पॉइंट टू पॉइंट। लास्ट नाइट, कल रात, आई कुड हैव बीन, मैं हो सकता था, कुड हैव के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक है। बी की थर्ड फॉर्म बीन होती है। तो ये क्या है, आपकी स्टेट ऑफ बीइंग है कि कल मैं हो सकता था। ये कोई आपकी हेल्पिंग वर्ब नहीं है। हेल्पिंग वर्ब क्या है, कुड हैव। बीन क्या है, होने की बात कर रहा है। ठीक है। अगर कुड हैव बीन के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, कोई भी वर्ब होगी, उठना बैठना खाना पीना, और वो थर्ड फॉर्म होगी, तो वो क्या होगा, हमारा पैसिव वॉइस सेंटेंस होगा। अभी ये कुड हैव बीन क्या है, आपकी होने की बात कर रहा है। अगर कुड हैव हैड होता तो वो पास होने की बात कर रहा होता। ठीक है। तो पास हो सकता था,
तो अंदाजे के लिए, पास होने के लिए हैव की थर्ड फॉर्म हैड और बी की थर्ड फॉर्म बीन। तो कल में हो सकता था क्या, द फूड खाना ऑफ द वाइल्ड एनिमल्स, कल में जंगली जानवरों का खाना हो सकता था। आफ्टर टुडे, आज के बाद, आफ्टर मैंने बाद, आज के बाद, आई विल नेवर गो डाउन दैट रोड, आज के बाद मैं उस रोड से कभी नहीं जाऊंगा। जब हम कभी नहीं की बात करते हैं तब हम नेवर का यूज करते हैं, अदरवाइज इसे हम विल नॉट के साथ सॉल्व करते। आई विल नॉट गो डाउन दैट रोड, इस तरह से हम सॉल्व करते हैं। अब राहुल क्या कह रहा है, आइए देखते हैं। सॉरी फ्रेंड, सॉरी दोस्त, आई एम सॉरी, मुझे माफ़ कर दो। आई कुड नॉट पिक अप योर फ़ोन, मैंने तुम्हारा फ़ोन नहीं उठाया, या फिर मैं तुम्हारा फ़ोन नहीं उठा पाया या नहीं उठा सका। इफ़ आई हैड नोन, अगर मुझे पता होता, हैड के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो अगर मुझे पता होता, मैंने आपको बताया था इस एक सेंटेंस को आप कम से कम कितने तरीके से बना सकते हो, 4 तरीके से बना सकते हो। और बाकी जो आपका सेकंड सेंटेंस होगा वो जिस कैटेगरी का होगा आपको उस कैटेगरी के साथ उसे सॉल्व करना है। डैट कि यू वर इन अ सच अ बिग ट्रबल, कि तुम इतनी बड़ी मुसीबत में हो। तो जो सेकंड सेंटेंस है वो क्या है, स्टेट ऑफ बीइंग है, यहाँ पे होने की बात कर रहे हैं, मुसीबत में होने की बात कर रहे हैं, यहाँ पे कोई भी काम नहीं हो रहा है। तो क्या है, दूसरा वाला सेंटेंस क्या है, स्टेट ऑफ बीइंग है। और मैंने आपको बताया था कि जो इस टाइप के सेंटेंसेस होते हैं, मुझे पता होता या मुझे लगा या मुझे पता नहीं था, जो इस टाइप के सेंटेंसेस होते हैं, जो उसका सेकंड सेंटेंस होता है वो जिस कैटेगरी का होता है उसको हमें नैरेट करना होता है, या फिर आप बिना नैरेट करके डायरेक्टली भी बोल सकते हो, मगर आपको क्या लगाना होता है, डैट नहीं लगाना होता है। जैसे ही आप डैट लगाते हो तो आपको क्या करना होता है, नैरेट करना होता है। तो ये सेंटेंस वैसे ये बोल रहा है, अगर मुझे पता होता कि तुम इतनी बड़ी मुसीबत में हो, तो होना है और हो मतलब प्रेजेंट की बात करें ना, इतनी बड़ी मुसीबत में हो, ये तो नहीं बोल रहा इतनी बड़ी मुसीबत में थे। तो यहाँ पे वॉज लग गया है तो ये थे वाला फीलिंग दे रहा है ना, तुम इतनी बड़ी मुसीबत में थे। मगर मैं क्या बोल रही हूँ, तुम इतनी बड़ी मुसीबत में हो। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने डैट लगाया है, इसलिए यहाँ पे क्या हुआ है, नैरेट हुआ है। अगर आपको सेम सेंटेंस बोलना है, जैसा आपको मुंह से निकला वैसे ही बोलना है, तो आपको बिना डैट लगाकर बोलना होगा। आई वुड हैव कम, मैं खुद आता, यहाँ पे हम अंदाज़ा लगा रहे हैं कि मैं ऐसा करता, मैं बाज़ार जाता, मैं तुमसे बात करता या मैं तुमसे बात नहीं करता। तो जो इस टाइप के सेंटेंसेस होते हैं उसे हम वुड हैव के साथ बनाते हैं, प्लस वर्ब में थर्ड फॉर्म लगाते हैं। कम की थर्ड फॉर्म कम ही होती है। तो मैं खुद आता, टू पिक यू अप माई सेल्फ, मैं तुम्हें खुद लेने आता। आई एम सो सॉरी टू हेयर, मुझे ये सब सुनकर बहुत दुख हो रहा है। आपको लग रहा होगा कि मैंने यहाँ पे आई एम सो सॉरी का यूज़ क्यों किया है। आपने कभी कभी सुना होगा जब कोई बोलता है कि मेरे अंकल नहीं रहे या मेरे दादाजी नहीं रहे, तो हम बोलते हैं ना आई एम सो सॉरी। तो उसका मतलब यहाँ पे ये थोड़ी ना होता है कि मुझसे गलती हो गई, इसका मतलब होता है कि मुझे बहुत दुख हो रहा है, इसीलिए हम वहाँ पे आई एम सॉरी का यूज़ करते हैं। ओके, तो मुझे बहुत दुख हो रहा है ये सब सुनकर, डैट कि आई कुड नॉट हेल्प यू, कि मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सका। इट वॉज माई ड्यूटी टू बी अ फ्रेंड, एक फ्रेंड होने के नाते ये मेरा फ़र्ज था। सेव यू फ्रॉम ट्रबल, तुम्हें मुसीबत से बचाना। विच आई कुड नॉट डू, जो मैं नहीं कर सका। मे बी, शायद। इफ़ आई वर विद यू यस्टरडे, अगर कल मैं तुम्हारे साथ होता। यहाँ पे हम होने की बात कर रहे हैं, मतलब ये क्या है, स्टेट ऑफ बीइंग है। और पास्ट की स्टेट ऑफ बीइंग को दिखाने के लिए हम किसका सहारा लेते हैं, वॉज और वर का यूज़ करते हैं। आपको लग रहा होगा यहाँ पे आई के साथ वर का यूज़ क्यों किया गया है, क्योंकि आई के साथ तो हम वॉज का यूज़ करते हैं, मगर ग्रामर कहती है कि आई को प्लूरल माना जाता है आई के साथ, इसलिए वर का यूज़ किया जाना चाहिए। मगर हम आई के साथ वॉज का यूज़ करते हैं स्पोकन इंग्लिश में। लिखने में आप वर का यूज़ भी कर सकते हो और वॉज का यूज़ भी कर सकते हो। एक बात और, इस टाइप के सेंटेंसेस का यूज़ आप प्रेजेंट में भी कर सकते हो और पास्ट में भी कर सकते हो। ठीक है, अभी तो ये पास्ट के लिए बोल रहा है कि अगर कल मैं तुम्हारे साथ होता। अगर ये फ्यूचर के लिए होता, आने वाले कल के लिए होता कि अगर कल मैं तुम्हारे साथ होता, तो सेम वैसे ही बोला जाएगा और सेम ऐसे ही सॉल्व होगा। ठीक है, आपको ये नहीं सोचना है कि यहाँ पे वॉज वर लिखा है तो ये पास्ट का सेंटेंस है, नहीं। आपका अगर फ्यूचर का भी होगा, आने वाले कल का भी होगा, तब भी आपको वॉज या वर के साथ ही उसे सॉल्व करना है। ठीक है, अगर मैं कल तुम्हारे साथ होता, यस्टरडे की जगह आपको टुमारो करना है, ऐसे ही आपको करना है, रूल भी आपका सेम रहेगा। तो
अगर कल मैं तुम्हारे साथ होता, यू वुड नॉट हैव बीन इन सच अ बिग ट्रबल, तो तुम इतनी बड़ी मुसीबत में नहीं होते या तुम इतनी बड़ी मुसीबत में नहीं फंसे होते। तो हिंदी कुछ भी हो सकती है, उसके ऊपर आपको नहीं जाना है, बस आपको इतना समझ लेना है यहाँ पे होने की बात हो रही है। तो जो ये आपका वुड हैव है उसके बाद बीन लिखा है, ये कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है, ये आपकी होने की बात कर रहा है। अगर बीन के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म होती तो ये क्या होता, पैसिव वॉइस सेंटेंस होता। अभी ये क्या है, स्टेट ऑफ बीइंग है, होने की बात कर रहा है, ठीक है, और अंदाजा लगा रहा है। वुड की जगह पे आप कुछ भी लगा सकते हो। तो जो पहला वाला सेंटेंस है वो भी स्टेट ऑफ बीइंग है कि अगर मैं होता, और सेकंड वाला सेंटेंस भी क्या है, स्टेट ऑफ बीइंग है। यहाँ पे आप अंदाजा लगा रहे हैं कि आपके साथ आप इतने बड़ी मुसीबत में नहीं पड़े होते। तो ये बी क्या है, बीन क्या है, बी की थर्ड फॉर्म है, ठीक है। आई शुड हैव बीन विद यू यस्टरडे, कल मुझे तुम्हारे साथ होना चाहिए था, ये भी स्टेट ऑफ बीइंग है। यहाँ पे भी होने की बात की जा रही है कि मुझे तुम्हारे साथ होना चाहिए था। इन फैक्ट सच तो यह है कि इट वॉज वेरी लेट नाइट, रात बहुत ज़्यादा हो गई थी। वैन जब, आई सॉ मैंने देखा, योर मिस्ड कॉल जब मैंने तुम्हारी मिस्ड कॉल देखी तो बहुत ज़्यादा रात हो गई थी। डेट्स वाई इसलिए, आई डिड नॉट कॉल यू मैंने तुम्हें फ़ोन नहीं किया। आई थॉट मैंने सोचा या मुझे लगा, ईदर या तो, यू मस्ट हैव स्लेप्ट या तो तुम सो चुके होंगे, और या फिर यू मस्ट बी डूइंग सम वर्क या फिर तुम कुछ काम कर रहे होंगे। यहाँ पे जो मस्ट है इसकी जगह पे आप चेंज कर सकते हैं, वुड में माइट जो है यहाँ पे आपको चेंज करना है। यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हम अंदाज़ा लगा रहे हैं, ठीक है। डेट्स वाई इसलिए, आई डिड नॉट कॉल यू इसलिए मैंने तुम्हें फ़ोन नहीं किया। यस्टरडे कल, व्हेन आई सॉ जब मैंने देखा, यूर मिस्ड कॉल तुम्हारी मिस कॉल जब मैंने कल देखी। आई शुड हैव मुझे चाहिए था क्या, कॉल्ड यू तुम्हें फ़ोन करना, मुझे तुम्हें फ़ोन करना चाहिए था। एट द सेम टाइम उसी समय, एट द सेम टाइम मीन्स उसी समय उसी वक्त। विच फिर से देखो रिलेटिव प्रोनाउंस आ गया ना, बगल वाले के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा है। तो जो इसका मतलब है जो। आई डिड नॉट जो मैंने नहीं किया। आई हैड अ कार मेरे पास कार थी। आई कुड हैव कम मैं आ सकता था। टू पिक यू अप तुम्हें लेने के लिए। सॉरी फॉरगिव मी सॉरी मुझे माफ़ कर दो। एक बात और जो मैं आपको बताना चाहूँगी, जब हम स्टोरी बोलते हैं तो सबसे ज़्यादा जो यूज़ होता है वो हमारा पास्ट इंडेफिनिट टेंस है और पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है। इसके अलावा बस कुछ ऐसी कंडीशन ऐसी सिचुएशंस होती हैं जब हम वुड का यूज़ करते हैं, कुड का यूज़ करते हैं, मे और कुड का यूज़ करते हैं और शुड का यूज़ करते हैं। बहुत ऐसी कम सिचुएशंस होती हैं जब हम इनका यूज़ करते हैं। ऐसा नहीं है कि हमें ये आनी नहीं चाहिए, ये हमें आनी चाहिए। जब ऐसी कंडीशंस ऐसी सिचुएशंस होंगी तब हम वहाँ पे उसका यूज़ करेंगे। मगर जब हम स्टोरी बोलते हैं तो इन दोनों का ही ज़्यादा यूज़ होता है। आज की स्टोरी भी हमने पढ़ी तो सबसे ज़्यादा किसका यूज़ हो रहा था, पास्ट इंडेफिनिट टेंस का और पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का होता। बाकी शुड में माइट सॉरी ये तो हम अंदाजे में यूज़ करते हैं। बाकी जो वुड हो रहा था यूज़ और शुड हो रहा था यूज़ और कुड यूज़ हो रहा था, वो क्यों हो रहा था, जब हम क्या कर रहे थे, सिचुएशंस जब आ रही थी बीच में तब हम इनका यूज़ कर रहे थे। तो ये भी आपको आनी चाहिए। बाकी आप प्रैक्टिस करते रहिए इसी तरह से। गॉड ब्लेस यू, टेक केयर।